बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें बताई, लेकिन देखना तो ये कि वोट देने के बाद वो होता है कि नहीं। वोट के पहले बहुत लोग कोई बोलते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन उसके बाद होते नहीं, तो वही देखना है। ये बुरी बात कि मेरे कॉलेज को गंदा किया है इन लोगों ने, ये सब चीज़ और सारे वेस्टेज है। लगभग 2 वर्षों के बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और आज इसको लेकर वोटिंग की जा रही है। देर रात तक जो परिणाम है वो भी बाहर आ जाएंगे कि इस छात्र संघ चुनाव में किसने बाजी मारी है। और ये तस्वीर है पटना वुमेंस कॉलेज की। यहाँ भी चुनाव के लिए बूथ बनाए गए हैं और ऐसे ही बूथ जो है वो कई तमाम जगहों पर है, जिसमें जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना वोट डालेंगी और जो अपने प्रत्याशी हैं जिनको वो चाहती हैं कि वो जीते या फिर जो चाहते हैं कि वो जीते, जो बदलाव करे, उनको वो वोट डालेंगे। लगभग 51 जो बूथ हैं, पोलिंग बूथ, वो बनाए गए हैं और उसमें 20,000 से जो अधिक छात्र छात्राएं हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और जो छात्र संघ का चुनाव है उसमें जो उनके प्रत्याशी हैं उसको जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो छात्र संगठन है उन्होंने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है और सुबह से ही जो छात्राओं की भीड़ है वो कहीं ना कहीं आनी शुरू हो गई है। कुछ छात्राएं, उनसे हम बात करेंगे कि आज वोटिंग है, किन मुद्दों पर आज चुनाव है? आज अभी तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए है। फिर यहाँ पे हमारे पटना वुमेंस कॉलेज के लिए तो विमेन सेफ्टी भी एक इशू है और क्लिनलीनेस है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे। हाँ, कितने पोस्ट पे आप लोग वोट करेंगे? हम लोग आज 5। हाँ, क्या मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, जो प्रत्याशियों ने आपको बताया कि हम ये करेंगे? बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें बताई, लेकिन देखना तो ये कि वोट देने के बाद वो होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि वोट देने के बाद सारे लोग करते नहीं है। वोट के पहले बहुत लोग कोई बोलते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन उसके बाद होते नहीं, तो वही देखना है कि हो रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम भी बताए हैं सारे कॉलेज की गर्ल्स, ये सब तो देखते हैं होता है कि नहीं। पहली बार वोट करेंगे? पहली बार। उत्साह है थोड़ा सा? हाँ। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर भी है कई सारे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है, कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो पाया था, तो इस वजह से जो उत्साह भी है वो चरम पे है। और सुबह से ही जो वोट गिराने के लिए जो लड़कियां हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और जो अब से कुछ ही देर बाद जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा, दोपहर 2 बजे तक चलेगा। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हो रहा है? आप लोगों को क्या बताएगा, किन मुद्दों क्या बदलाव करेंगे जो जीत के आएंगे लोग? इन लोगों ने जैसे कि प्रॉमिस किया है कि हम लोग सारे एजुकेशन में जो भी हम लोग को प्रॉब्लम होती है, लाइक जो ग्रीवांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, वो सुनेंगे लोग। उस पे ये लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो देखते हैं। वादे तो सब लोग करते हैं। वादे काफ़ी सारे हुए होंगे क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा है मैदान में। सबसे बुरी बात कि मेरे कॉलेज को गंदा किया है इन लोगों ने, ये सब चीज़ और सारे वेस्टेज है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए ना। पेपर इतनी वेस्टेज हो रही है पेपर्स की, तो ये सब ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये बहुत बुरी चीज़ है। लगता है, उम्मीद है कि छात्र संघ चुनाव हो रहा है तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं। स्टूडेंट्स को कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ। उत्साह है थोड़ा? हाँ वोट करेंगे? है। क्या बताएगा, कितने पोस्ट के लिए आप लोग वोट करेंगे, कैसे वोट होगा? फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो अबाउट ऐसा कुछ बताया नहीं क्या बैलेट पेपर पर होगा? दैट। शायद 8 8 लोग। थैंक यू। देखिए, तमाम पदों पर जो चुनाव होना है और जो कई जो वोटरें हैं वो पहली बार वोट करेंगे और इसको लेकर उत्साह जो है वो भी अपने चरम पर है और सबका कहना है कि बदलाव ज़रूर होने चाहिए। जो परेशानियां हमें हो रही है वो परेशानियों को ख़त्म करें और इसी वजह से छात्र संघ चुनाव में हम लोग इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे। और अब देखना ये होगा कि इस छात्र संघ चुनाव में बाजी कौन मारता है, क्योंकि मैदान में कई लोग हैं जो जीत का दावा कर रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो बिहार में सत्ता में है, चाहे वो राजद हो या फिर जदयू या फिर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, तमाम दलों के जो छात्र संगठन हैं वो इस बार मैदान में है और अपना दमखम भर रहे हैं। देर रात तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे कि इस बार बाजी कौन मारेगा। सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद देर रात तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे कि इस बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि इस छात्र संघ चुनाव से बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा तय होती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी इसी छात्र संघ राजनीति की
उपज है। तो इस छात्र संघ राजनीति से जो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा है वो कहीं ना कहीं तय की जाती है। ये माना जाता है कि यहाँ से जो छात्र नेता निकलते हैं वो आगे चलकर बिहार और देश की दशा और दिशा, जो राजनीतिक दशा दिशा है, वो तय करते हैं। इस लिहाज से भी ये छात्र संघ चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और तमाम जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार कई लोग जो है वो अपना मतदान करेंगे, क्योंकि कोरोना में मतदान नहीं हो पाया था। और इसको लेकर जो प्रत्याशियों ने अपना दमखम झोंका है वो तस्वीर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है कि जितने भी जो पर्चे हैं प्रचार के वो पूरी तरह से बिखरे पड़े हैं और सभी ने जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की है। लेकिन अब छात्र छात्राओं का मन किस ओर डोला है ये आज देर रात पूरी तरह से साफ हो जाएगा। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, एच न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।